मन को यज्ञमय बनाकर, पवित्र बनाकर हम सब यहाँ विराजे। भीतर से भाव यही था कि माँ भगवती की स्तुति करेंगे। ये 9 दिन माँ भगवती का पाठ चलेगा। ये नवरात्रि हमारे जीवन के आनंद देने वाले होंगे। ये माँ भगवती की स्तुतियां, प्रार्थनाएं, मंगल याचनाएं, वंदनाएं हमको हमारे मानव जीवन के उद्देश्य की ओर ले चलेंगी। ये भाव लेकर के हम और आप सब बैठे। निश्चित रूप से ज्ञान एक ऐसा अमृत है जो व्यक्ति के अंधकार को दूर कर देता है, जो व्यक्ति की भ्रांतियों को दूर कर देता है, जो व्यक्ति के भीतर शंकाएं हैं उन शंकाओं को बिल्कुल समाप्त कर देता है और एकदम स्पष्ट जैसे दर्पण में हमें दिखाई देने लगता है, वैसे वैसे हमें जीवन का दर्शन इन शास्त्रों के दर्पण के साथ, इनके सहयोग से हमें जीवन दर्शन मिल जाता है। और इसीलिए माँ भगवती जगदम्बा की ये कथा कहती है कि जो व्यक्ति इन शास्त्रों के अनुकूल चलता है, जो व्यक्ति शास्त्रमय जीवन बनाकर चलता है, उसके जीवन में धर्म सदैव साथ देता है। और जो व्यक्ति संस्कृति सभ्यता के साथ धर्म को हानि पहुंचाता है, धर्म उसको हानि पहुंचाता है। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म का विनाश करता है, जो धर्म को समाप्त करता है, धर्म उसको भी समाप्त कर देता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम शास्त्रों को सहज कर संभाल कर रखेंगे तो शास्त्र हमारे रक्षा करेंगे, हमारे संस्कारों की पुष्टि करेंगे, हमारी संस्कृति का संवर्धन करेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का सृजन करेंगे यदि हम इन शास्त्रों को संभाल कर रखते हैं। और यदि कोई इनको विध्वंस करे, नष्ट करे, समाप्त करे तो वही राक्षस है, वही राक्षस है। और ये माँ भगवती की कथा बड़े पावन और निर्मल कथा हमें एक दैत्य की कथा सुनाती है। दुर्गम दैत्य जिसने ब्रह्मा जी से उपासना प्रार्थना करके, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगना चाहते हो, मांगो। देवी भागवत कहती है यदि व्यक्ति को तप करना है तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और समाज और धर्म के कल्याण के लिए करना चाहिए, समाज के विनाश के लिए नहीं। इस दुर्गम ने कहा हे ब्रह्मदेव यदि आप प्रसन्न हैं तो 4 वेदों को मुझे दे दीजिए, 4 वेद मेरे समर्पित कर दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु। इसने 4 वेदों को अपने पास लिया। अब वेद इस राक्षस के अधीन, वेद इस राक्षस के पास वरदान के रूप में, अब वेदों को इस राक्षस ने ले लिया, माने इस ज्ञान को इस राक्षस ने ले लिया। और ज्ञान यदि सही तरह से हो और सही के लिए हो और सात्विक वृत्ति से हो तो समाज का कल्याण करता है। और यदि वही ज्ञान यदि समाज के विनष्ट के लिए किया जाए, वही ज्ञान किसी की हानि के लिए उपयोग किया जाए तो वो अपनी भी हानि पहुंचाता है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन उसने उसी ज्ञान से अपना ही विनाश किया, माने उस ज्ञान को अपने अधीन किया। तो ब्राह्मण उस ज्ञान की विस्मृति करने लगे, ब्राह्मण ज्ञान को भूलने लगे, मंत्र आदि, शास्त्र आदि, दर्शन आदि सबको भूलने लगे, सब कुछ विस्मृत होने लगा। और जब सब विस्मृत होने लगा तो यज्ञ आदि बंद हो गए। यज्ञ आदि बंद हुए तो वर्षा बंद हो गई, शुभ कर्म बंद हुए तो देवतादि रुष्ट होने लगे और इस धरती पर एक अनर्थ की भूमिका बनने लगी, हाहाकार की स्थिति होने लगी।
इसलिए हमारे पास जो ज्ञान है उसका सदुपयोग करना सीखे, जो है उसका सदुपयोग। ज्ञान तभी कल्याणकारी बनेगा। समय समय पर हम कई बार कहते थे ना कि हमारे वेदों को शंकासुर ले गया, ये असुरों के अधीन, माने कुछ ऐसे लोगों के पास जब शक्तियां चली जाती हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं तो समाज के लिए वो शक्तियां हानिकारक हो जाती है। सात्विक वृत्ति से जब हम किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो समाज का कल्याण होता है। लेकिन इस दुर्गम की स्थिति है कि मैं इन समस्त ज्ञान को, समस्त शुभ कर्मों को समेट कर बंद करवा दूं, देवता आदि का स्थान प्राप्त कर लूं और समाज के जो ढांचे को, जो समाज की व्यवस्था है उसको अव्यवस्थित कर दूं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं, बहुत लोग हैं जो व्यवस्था में अपना जीवन लगाते हैं, जो सेवा में अपना जीवन लगाते हैं, धर्म की स्थिति बनाने में, अच्छे कार्य करने में, समाज को व्यवस्थित करने में बहुत लोग हैं जो दिन रात लगे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आनंद आता है उसमें कि ये कब स्थितियां बिगड़े। बहुत लोग हैं जो आयोजनों को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आयोजन कैसे बिगड़े इसके लिए चिंतन करते रहते हैं। ये मंदिर कैसे टूटे, ये संतों का अपमान कैसे हो। बहुत लोग हैं जो इस वृत्ति के भी हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि जो व्यवस्था को बनाता है, अच्छे कार्यों की व्यवस्था को, वो भगवान का भक्त होता है। और जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग राक्षस कहलाते हैं। यहाँ कोई राक्षसों के सींग नहीं होते कि इसके 2 सींग हैं पहचान कर ली जाए। ना तो धर्म की कोई पहचान है और ना ही जो दैत्य होते हैं उनके सिर पे सींग होते हैं। ना ही धर्म का कोई चिन्ह होता है और ना ही राक्षसों का कोई चिन्ह होता है। ये तो हमारी और आपकी वृत्तियां हैं। जिसकी वृत्तियां अच्छी है, जिसकी वृत्तियां देवतुल्य हैं, जिसकी वृत्तियां श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। और जिसकी वृत्तियों में ही गड़बड़ी है वही दुष्ट है, वही दैत्य है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, धर्म का भी कोई चिन्ह नहीं होता। माने हमने तिलक लगा रखा है तो हम धर्मात्मा है, ऐसी बात नहीं है। हमने मालाएं पहन रखी हैं तो हम धर्मात्मा है, ये भी बात नहीं है। हम माला लेकर बैठे जाप कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा है। कोई हमें कहे कि ये धर्मात्मा है तो इसकी ये भी परिभाषा नहीं है। न धर्म लिंगम कारणम, धर्म का कोई कारण, कोई चिन्ह नहीं होता है। धर्म तो उस व्यवस्था का, उस स्वभाव का, उस प्रक्रिया का नाम है जो जिसके जीवन में उतर आए तो वो कर्म सदकर्म बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम टीके से जाने जाए। ये तो हमारी सभ्यताएं हैं, ये तो एक तरह से हमारी एक पहचान है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है कि हाँ जी हमें तिलक लगाना। ये तो हमारे तरीके हैं, ये तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। लेकिन धर्म जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का विषय है, व्यक्ति के कर्म का विषय है, ना कि किसी चिन्ह का। कोई और वेशभूषा पहन रखी है तो वो धर्मात्मा है, ऐसा नहीं। या किसी ने पजामा पहन रखा है वो धर्मात्मा नहीं है, और किसी ने दूसरे वेशभूषा पहन रखी है वो धर्मात्मा, ऐसा नहीं है। न भेष, न भूषा, न कोई चिन्ह। संत कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्मात्मा कोई चिन्ह नहीं होता, धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता। अब इस दैत्य के भी कोई सींग नहीं है, लेकिन इस दैत्य की वृत्ति ऐसी है कि समस्त शास्त्रों का हनन कर दूं, समस्त शास्त्रों को समाप्त कर दूं, सबको अपने अधीन कर लूं, देवताओं का राज्य पालूं और फिर सबको अपना दास बना लूं और मैं सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं। ये है कैसी बुद्धि? दुष्ट बुद्धि, दैत्य बुद्धि। और इसी से बचने के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा हमें प्रेरित करती है।